यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और एनडीए को मिली बड़ी हार और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन को मिली बम्पर जीत के बाद एनडीए में दरार दिखने लगी है। अब बीजेपी के साथ 2 बार सत्ता भोग चुके सहयोगी तक आंख दिखा रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सहयोगी दल और अपना दल एस की चीफ केंद्रीय मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को आंख दिखाई है। बाकायदा चिट्ठी लिख करके योगी सरकार पर एक ऐसा आरोप लगा दिया है जिसके बाद पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री के इस पत्र का अब तक फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से ओबीसी और एससी एसटी के साथ नियुक्तियों में भेदभाव का आरोप लगाया गया है, उसके कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए का दांव यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला समीकरण खूब चला। इसी का असर है कि 37 सीटें खुद अखिलेश यादव झटक ले गए। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ओबीसी वोट बैंक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में चला गया। यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगी दल हाथ मलते रह गए। अब अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो चिट्ठी लिखी गई है, उसमें इसी का नतीजा सबसे बड़ा माना जा रहा है। अनुप्रिया की चिट्ठी को देखकर लगता है कि एनडीए में अब घमासान होने वाला है। अनुप्रिया ने अपनी चिट्ठी में मुख्यमंत्री से एससी एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने का अनुरोध किया है। 2014 और जो 2019 में 2-2 सीटों पर जीत हासिल करने वाली अनुप्रिया की पार्टी इस बार पीडीए से धोखा खा गई और सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। हालांकि अनुप्रिया पटेल एक सीट से जीतकर सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री बनने में सफल रही, लेकिन अब जो चिट्ठी सामने आई है उसमें स्पष्ट तौर पर अनुप्रिया पटेल ने लिख दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में साक्षात्कार के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े दलितों और तमाम आदिवासियों के साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जा रहा है। उन्हें योग्य नहीं कहकर छांट दिया जाता है, यानी नॉट सुटेबल। इसके बाद आरोप ये भी लगा है कि इस पद पर जो भी पद खाली हो वहां पर बाद में अनारक्षित घोषित करके उस सीट पर अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग से उसे भर लिया जा रहा है। अनुप्रिया ने सीएम योगी से आग्रह किया है कि ऐसी किसी भी भर्ती पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए किसी प्रकार की ऐसी भर्ती में जहां पर आरक्षित व्यक्ति के लिए सीट हो वहां पर अनारक्षित व्यक्ति को ना रखा जाए। उन्होंने सीएम योगी को अभ्यर्थियों के अंदर उत्पन्न हो रहे पिछड़े दलित और जनजाति के बीच में आक्रोश के बारे में भी अवगत कराया है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि चाहे जितनी बार नियुक्ति प्रक्रिया अपनानी पड़े, चाहे जितनी बार आपको पिछड़े दलित और अनुसूचित जनजाति से कोई व्यक्ति ना मिले, लेकिन फिर भी आप परीक्षा कराइए और उसके बाद इन्हीं वर्गों से ही उन्हें भरा जाना चाहिए। अनुप्रिया ने मांग की है कि आवश्यक प्रावधान करते हुए सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों को सिर्फ उन्हीं से भरा जाए, न कि अनारक्षित लोगों से। अनुप्रिया की चिट्ठी से साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद अभी तक वो दबाव में हैं और इसीलिए उन्होंने पीडीए वाला दांव चलते हुए बीजेपी को दबाव में लेने का प्लान बना लिया है। इसीलिए अनुप्रिया ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने का पहला प्रयास शुरू कर दिया है। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में एनडीए को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वहीं दूसरी ओर इस बार अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पार्टी ने इस बार अकेले ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 37 सीटें जीत ली है, जबकि सहयोगी दल कांग्रेस को 6 सीटें दिलाने में अखिलेश यादव कामयाब रहे। इसी तरह दोनों दलों ने कुल मिलाकर के यूपी में 43 सीटों पर कब्जा कर लिया, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा और अकेले अगर बात करें तो बीजेपी अल्पमत में है। हालांकि सरकार उन्हीं की है, लेकिन अल्पमत में होने का मतलब है कि विपक्ष के साथ साथ अपनों से भी खतरा बना रहता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।